नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर टीवी। पंचकूला में जागरूकता का अगर नाम लिया जाता है तो सबसे पहले नाम आता है पंचकूला विकास मंच के अध्यक्ष देवराज शर्मा का। देवराज शर्मा एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने लगातार जागरूकता फैलाने का अभियान चला रखा है और लगातार पंचकूला में क्या विकास कार्य हो रहे हैं और किन विकास कार्यों की जरूरत अभी भी पंचकूला को है, देवराज शर्मा हर तरह से भली भांति परिचित हैं। लगातार आवाज उठाते रहते हैं देवराज शर्मा, लगातार मंत्रियों की नींद जगाते रहते हैं। स्वागत है राष्ट्रीय खबर टीवी में आपका। सर, जिस तरह से आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने एक मुहिम छोड़ रखी है, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है या फिर कोई डर का साया बना रहता है? देखिए, पंचकुला विकास मंच लगातार पिछले कई सालों से भ्रष्टाचार की आवाज़ उठा रहे हैं। मगर इस सरकार में हमारी एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इस सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है और ना ही कोई कार्रवाई होती है। नगर निगम जो है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। नगर निगम में जितने भी भ्रष्टाचार, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि किसी भी फाइल को खोलेंगे, किसी भी पोटली को खोलेंगे, हर फाइल में, हर पोटली में भ्रष्टाचार पाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक नए मंत्री जिन्होंने कल परसों शपथ ली और उनको ये लोकल बॉडी का डिपार्टमेंट दिया गया, तो हमने कल पंचकुला विकास मंच की तरफ से उनको ट्वीट करके बताया था कि भी कुछ ये भ्रष्टाचार हो रहा है उसके बारे में। और हमें खुशी भी हुई सुबह कि उन्होंने यहाँ पंचकुला नगर निगम में रेड का प्रोग्राम बनाया, चेकिंग करने के लिए आए। मगर मायूसी इस बात की है कि सबसे पहले तो वो मंत्री जी आए और पूरी बारात लेकर के, यहाँ तक के कई पार्षदों को भी इकट्ठा कर लिया, तो ये रेड नहीं होती। और उसके बाद आने के बाद अगर वो किसी फाइल को हाथ लगाते या कुछ भी करते, उन्होंने कुछ भी नहीं किया हाजिरी रजिस्टर चेक करने के अलावा। और जबकि हम बार बार उनको बता रहे हैं, कल भी बताते रहे हैं और आज भी फिर बता रहे हैं कि इस नगर निगम में हर फाइल में भ्रष्टाचार है। तो जैसा आप कह रहे हो, नए मंत्री यहाँ पर आए हैं, सिर्फ उन्होंने हाजिरी रजिस्टर चेक किया, लेकिन जो भ्रष्टाचार की वहाँ पर लंबी लिस्ट है, वहां तक उनके हाथ पहुंचे या नहीं? नहीं, वो मेरा ख्याल है जहाँ तक उन्होंने कोशिश ही नहीं की। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो यहाँ चेकिंग करने आ रहे हैं तो चेकिंग करने के दौरान मेयर और पार्षद, और मेयर तो वहीं रहते हैं सारा दिन नगर निगम में, जो कुछ भी नगर निगम में हो रहा है उनकी छत्र छाया में हो रहा है। तो उनकी छत्र छाया में होता हुआ कार्य तो ये किस तरीके से मंत्री जी पकड़ेंगे? तो ये जो इनका वो गलत है। और मैं इनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि भ्रष्टाचार इतना है कि नगर निगम में भ्रष्टाचार हर मुद्दे पर, हर काम में भ्रष्टाचार है, उसकी सही तरीके से जांच करवाएं और प्रॉपर आकर के चेकिंग करके किसी दिन रेड लगा करके, मतलब उन फाइलों को देखें कि अभी भ्रष्टाचार क्या हो रहे हैं। तो जो कल ये आए हैं तो सिर्फ एक खाना पूर्ति कर कर गए हैं यहाँ पर? देखिए, देखने में तो यही लग रहा है कि ये सिर्फ खाना पूर्ति है, या ये कह लो कि भी मीडिया में उनका ये हो जाएगा कि भी बहुत उन्होंने ईमानदारी से काम करना। हो सकता है उनके मन में ये चीज़ हो कि भी मैं ये करूं, मगर वो कर नहीं पाए, उनके हाथ वहां तक नहीं पहुंचे हैं। या उनको ये भी मैं कह सकता हूं कि भी शायद उनको ये नहीं पता था कि भी मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। तो उनको चाहिए था कि भ्रष्टाचार के ऊपर काम करते, भ्रष्टाचार की 2-4-10 फाइल लेके जाते, क्योंकि कोई भी ऐसी फाइल नहीं है, कोई भी ऐसा निगम का काम नहीं है जिसमें कि भ्रष्टाचार ना हो। तो मैं तो उनसे यही कहूँगा कि इस तरीके से की बजाय प्रॉपर जिस तरीके से रेड होती है उस तरीके से करें, या जितने घोटाले हम उनको लिख देते हैं, उनकी विजिलेंस जांच करवा दें प्रॉपर, ताकि वो सामने आ सके। तो सर, जैसे कि नए मंत्री जो हैं बीजेपी से ही हैं, निगम जो है वो बीजेपी के ही मेयर वहां पर काबिज है, तो आपको लगता है कि वहां पर रेड डाली जाएगी? बीजेपी पर ही रेड डालेगी? ये तो नहीं नहीं खैर, नगर निगम में तो हो सकता है, मगर हमें उम्मीद कम है, क्योंकि आज तक हमारे जितने भी हमने मुद्दे उठाए हैं, हमारे मेयर महोदय भी, मैं ये नहीं कहता कि भी वो बेईमान है, मगर मेयर महोदय भी किसी भी जांच के आदेश नहीं देते। अभी पिछले दिनों एक कोरोना में दाह संस्कार का एक मुद्दा उठाया मैंने, 1 करोड़ रुपए का घोटाला है, और उसमें वहीं एक प्रमोटी अधिकारी है, कम से कम उसी में ज़्यादा नहीं तो 50% का शेयर होल्डर है। हम उसकी बार बार आवाज़ उठा रहे हैं
और इनका मेयर महोदय का यही काम है कि वो ये बोल देंगे कि जी पंचकुला विकास मंच गलत आवाज़ उठा रहा है। तो मैं मेयर महोदय से भी कहूँगा, चाहे मेरे सामने बैठे, चाहे मैं ऑफिस में जाऊँगा, मेरी किसी भी शिकायत को, आज तक हमने कोई मुद्दा उठाया तो उसको गलत करार तो कर दें। अगर एक भी गलत साबित हो जाती है तो मैं यही वायदा करता हूँ पंचकुला की जनता के सामने कि आज के बाद हम कोई भी मुद्दा नहीं उठाएंगे, मगर हमारे एक मुद्दा भी है ना, वो झूठा साबित करके दिखा दें। जैसे आपने कहा कि आप वादा करते हैं मुद्दा नहीं उठाएंगे अगर वो झूठा साबित कर दे, लेकिन अगर वादों की बात है तो जब एमसी इलेक्शन चल रहे थे, नगर निगम इलेक्शन चल रहे थे पंचकुला में, बीजेपी ने वादा किया था विकास का किया है, विकास करेंगे, लगातार यही नारे सुनाई दे रहे थे पूरे शहर में। लगता है कि विकास हुआ है? लगता है कि उन्होंने जो गंदगी के ढेर थे या जो ओवरब्रिज का काम था या जो भी इंडस्ट्री एरिया का आप हाल देखते हो, ये सब वादे पूरे किए उन्होंने जो विकास के वादे किए गए थे? देखिए, इसमें तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कहूँगा, विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये इनको विकास नहीं कहते, ये विकास कहते हैं, मगर आम पब्लिक के विकास नहीं है कि बिजली के खंभों पे लाइट लगा देनी, उसमें ये कोई विकास कार्य नहीं है। पेड़ों के नीचे अगर लाइट लगा दी, 40 लाख रुपए खर्च, विकास नहीं है। विकास तो इस शहर का होना चाहिए, सड़कें साफ सुथरी हों, गंदगी साफ सुथरी हो, पार्क अच्छे हों, वो कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। और खास करके अगर इंडस्ट्री एरिया की यहाँ सड़कें देख लो तो बिन बरसात के जो है ना, सड़कों पे पानी भरा हुआ है और कहीं नजर नहीं आ रहा उनको। तो आपने देवराज शर्मा को सुना, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि विकास तो हुआ ही नहीं है, सिर्फ नारे नारे तक ही सीमित रह गए। इलेक्शन जीतने के बाद बीजेपी विकास के नाम को ही भूल गई है। और जहां तक बात है कमल गुप्ता नए मंत्री हैं, और उन्होंने आकर जिस तरह से रेड का नाम दिया है नगर निगम में, लेकिन वो रेड नहीं कही जा सकती क्योंकि रेड के नाम पर भ्रष्टाचार की जो लंबी फहरिस्त है वो कहीं से कहीं नजर नहीं आई, उनके हाथ वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। खाना पूर्ति करने के लिए कमल गुप्ता नजर जरूर आ गए थे। देवराज शर्मा की यही मांग है कि दोबारा से रेड डाली जाए और जो नगर निगम में भ्रष्टाचार चल रहा है उस भ्रष्टाचार को जड़ों से खत्म किया जाए। बने रहिए राष्ट्रीय खबर टीवी के साथ। मैं शनाया चौहान लेती हूँ आपसे इजाजत। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।